मौत के बारे में न कोई बात करना चाहता है और न कोई सुनना चाहता है। मौत के नाम से डर लगता है सबको, पर चाहे हम जितना डरे, जितना उसे भूलने की कोशिश करें, जितना उसे भागने की कोशिश करें, लेकिन मृत्यु जीवन का परम सत्य है। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वह मौत के संबंधित ही एक कहानी है। एक गुरुजी ने उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपसे कभी कोई गलती क्यों नहीं होती? आप हमेशा खुश रहते हैं। अगर कोई आपके साथ कोई गलत भी करता है तो भी आप उसे कुछ नहीं कहते। मैंने आपको कभी दुखी और उदास देखा ही नहीं। आप कभी किसी का दिल भी दुखाते नहीं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, लेकिन ये सब संभव कैसे है? इसके जवाब में गुरुजी ने उससे कहा, तुम ये सारी बातें छोड़ो और मैं तुम्हें एक दुखद बात बताने जा रहा हूँ, तुम उस पर ध्यान दो। शिष्य ने पूछा, कौन सी बात? गुरुजी बोले, अब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। 24 घंटे के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी के मुंह से ये बात सुनकर उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वह थर थर कांपने लगा और रोने लगा। जब उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, वह वहाँ से मायूस और चिंतित होकर अपने घर लौट आया। अब वो जिसका भी दिल दुखाया था उन सबसे माफ़ी मांगने लगा, अपने घर वालों को प्यार देने लगा, क्योंकि अब उसके पास बहुत ही कम समय बचा था और जिस किसी के साथ भी गुस्सा था, शिकायत थी, वो सारी दूर हो गई। अगले दिन खुद गुरुजी उसके घर पहुंचे और उससे पूछा, बताओ कि कल से लेकर अभी तक तुमने कोई गलत काम किया, किसी से झगड़ा किया, मन में किसी से कोई शिकायत रही, कोई पाप किया, किसी का दिल दुखाया? वह बोला, गुरुजी, मौत मेरे सर पे खड़ी है। मैं किसी के साथ क्या गलत व्यवहार करूंगा, बल्कि मैंने सबसे माफ़ी मांग ली और सबसे माफ़ भी कर दिया। अब मैं मरने ही वाला हूँ, तो जिंदगी से मुझे और क्या शिकायत हो सकती है? गुरुजी ने उससे कहा, यही तेरा सवाल का जवाब है। तुमने कल मुझसे पूछा था कि मुझे किसी से कोई शिकायत क्यों नहीं होती, मैं उदास क्यों नहीं होता, मैं दुखी क्यों नहीं होता। इन सारी बातों का यही जवाब है कि मैं अपनी मौत को कभी नहीं भूलता। मुझे ये हमेशा याद रहता है कि मेरे पास बहुत कम वक्त है। मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ और एक दिन मृत्यु मुझसे मेरा जीवन छीन लेगी। तो जो भी समय मेरे पास बचा है वह मैं रोने में, दुखी होने में, शिकायत करने में क्यों ख़त्म करूं? जिंदगी में जो भी वक्त बचा है उसे मैं खुश होकर गुजारूं। मैं अपने वक्त से खुद को और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे सकूं। गुरुजी ने फिर उसे एक कहानी सुनाई और बोले, एक व्यक्ति की मौत से दोस्ती हो गई, तो उसने मौत से कहा कि अब तो तुम मेरी दोस्त हो गई हो, अब तुम मुझे मत मारना। तो मौत ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे मरना ही पड़ेगा। तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे मारोगे तो इतना तो कम से कम करना कि मेरी मौत के समय निश्चित हो जाए, तो उससे पहले मुझे बता देना कि मेरी मौत कब आने वाली है, ताकि ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहता हूँ वह मैं कर सकूँ, अपनी हर इच्छा पूरी कर सकूँ। फिर मौत ने उससे कहा कि तेरी मौत आने से पहले मैं तुझे चिट्ठियाँ भेजा करूँगी। यह सुनकर वह व्यक्ति खुश हो गया और सोचने लगा कि कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि मेरी मौत कब होने वाली है। उसकी ज़िंदगी में समय समय पर कभी उसकी मामा, कभी उसके माता पिता, कभी उसके चाचा, कभी उसके दोस्त, धीरे धीरे करके सब मरने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगा कि अब तुम भी चल, तेरा भी वक्त आ गया है। यह बहुत हैरान से रह गया और कहा कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें चिट्ठियाँ भेजूंगी, पर मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई और तुम अचानक से मुझे लेने आ गए। उसके बाद मौत ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत ही चिट्ठियाँ भेजी। जब शुरू शुरू में तुम्हारे रिश्तेदार मरे, वह सारी मेरी चिट्ठियाँ ही थी कि अब तुम्हारा नंबर जल्दी आने वाला है। फिर तुम्हारे दोस्त मरे, वह भी मेरी चिट्ठियाँ ही थी। वास्तविकता में ये कहानी हमारी ही है।
हमें भी मौत चिट्ठियाँ भेजती रहती है। आज ये मर गया, कल वो मर गया, लेकिन हमें होश ही नहीं होता, हमें ये एहसास ही नहीं होता कि एक दिन हमारा भी समय खत्म हो जाएगा। हजारों लोग रोज मरते हैं, उन्हें देखकर भी दूसरे लोगों को होश नहीं आता। दूसरे लोग बेहोश होकर पड़े हैं। बात यह नहीं है कि मौत एक दिन आनी है, बात यह है कि हम जिंदगी जी रहे हैं या हम अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो रोते रोते आते हैं। हम तो रोते हैं, लेकिन ये दुनिया हमें देखकर हंसती है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाए कि जिस दिन हम इस दुनिया से जाए तो हंसते हंसते जाए और ये दुनिया हमको रो रो कर याद करती रहे। अगर हमें भी ये एहसास बना रहे, ये याद बनी रहे, हमारे पास सीमित समय है, तो किसी के कोई नाराज़गी नहीं होगी, किसी से कोई गुस्सा नहीं होगा, किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा। सारी मुसीबत दूर हो जाएगी, हर दुख आपको छोटा लगेगा। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि आपकी ज़िंदगी हर दिन आपके हाथ से निकल रही है, आपका वक्त आपके हाथ से निकल रहा है, यह सब सोचकर आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी को जीना सीखिए, अपने लाइफ में खुश रहना सीखिए। आप उसे ऐसे ही दुख और उदासी में ख़त्म मत करें, बल्कि इस समय का सही उपयोग करें। आप खुद भी खुश रहो और सारी दुनिया में खुशियाँ बांटो।